ओके। अब जो बची वाली हड्डियाँ हैं उनको चलिए देख लेते हैं एंड द वीडियो एंड कर देते हैं। देखिए, मैंने आपको जितनी भी 126 हड्डियाँ पेंडिकुलर थी वो बैक का बता दी। अब देखिए कौन सी बची, जो 80 वाली जो प्रोटेक्शन हम का काम करती हैं वो बची हैं, उनको चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है जो आपको बैठने में मदद करती है, मतलब एकदम सीधे बैठते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे बैठ जाते हैं, तो ऐसे मत बैठिए करें, एकदम सीधे बैठा करें। तो जो पीछे एक रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, जिसे आप बैक बोन कहते हो, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, तो वो जो होती है उनको चले देखते हैं कि मतलब उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं। मान लीजिए ये आपका बैकबोन है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। समझने के लिए मैं मान रहा हूँ, हंसीएगा नहीं। ये आपका बैकबोन है मान लीजिए। तो सबसे पहले एक हड्डी पाई जाती है जिसे आप सर्वाइकल कहते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हड्डी थी उसको क्लैविकल कहते हैं। यहाँ पर जो ये रीढ़ की हड्डी है जो आपके पीछे है उसको मैं यहाँ पर उठा के दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर सर्वाइकल होती है। सर्वाइकल हड्डी 7 होती हैं, छोटी 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 छोटी, ठीक है। तो ऐसे 7 हड्डियाँ हो जाती हैं। ये यहाँ तक जुड़ी होती है, गले तक, मतलब ऊपर तक आती है, तो एटलस भी यहाँ तक कह देते हैं, ऊपर की हड्डी को एटलस भी कह देते हैं। अब देखिए, ये जो 7 हड्डियाँ हैं इनके भी नाम होते हैं, अगर याद रखे तो ठीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सर्वाइकल याद रखिए, बहुत अच्छा। सर्वाइकल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 7 हड्डियाँ होती हैं। एटलस C1 C2 C3 C4 C5 6 7, इसी तरह। तो यही इनके नाम हैं, वो आपको ध्यान नहीं रखना, इतना ध्यान रखना कि जो आपके रीढ़ की हड्डी होती है सबसे पहले सर्वाइकल हड्डी होती है, मतलब इतनी हड्डी सर्वाइकल की होती है। 7 हड्डियाँ होती हैं। देन सर्वाइकल के बाद दूसरी हड्डी जुड़ी होती है, मतलब जुड़ी 7, सब साथ में जो होती है, नाम उनका अलग है। उसके बाद जो हड्डी होती है उसको थोरेसिस कहते हैं, वो 12 होती है, छोटी छोटी करके 12 होती है। उसके बाद जो हड्डी होती है उसको लंबर कहते हैं, वो 5 होती है। उसके बाद जो हड्डी होती है वो सकरम कहते हैं उसको, वो 1 होती है। उसके बाद जो हड्डी होती है एकदम लास्ट में पीछे छोटी सी एकदम पतली सी जाती है, उसको कोकिक्स कहते हैं। याद हो गया? ठीक है, तो कोकिक्स भी एक होती है, लंबर भी एक होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पूरी रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ होती, ये नहीं बताया टोटल, तो वो आपकी 26 होती हैं। लेकिन जो बच्चा मतलब उसमें रहता है, माँ के पेट में रहता है, उनमें 33 होती हैं। क्यों ऐसा होता है? तो जो कि मैं आपको बताता हूँ, जो कोकिक्स और सकरम हड्डी होती है, वो सकरम जो होती है वो 5 हो जाती है, और कोकिक्स जो होती है वो 4 हो जाती है, मतलब 4 रहती है, सकरम भी 5 रहती है। अब जब मतलब बच्चा बड़ा हो जाता है तो सकरम जुड़ के 1 हो जाती है, कोकिक्स 1 हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ये नहीं जुड़ी, तो ये नहीं जुड़ी तो नहीं जुड़ी, कोई बात नहीं, ये जुड़ गई, मैंने आपको बता दिया। तो जो छोटा बच्चा होता है उसमें जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, वो कितनी होती है? वो 33 होती है। और जो बच्चा बड़ा होता है उनमें जो हड्डी होती है वो 26 टोटल होती है। नाम आपको याद रखना है। पहले जो हड्डी होती है उसको सर्वाइकल कहते हैं, 7 होती है। देन थोरेसिस होती है, 12 होती है। देन आपको याद रखना है जो हड्डी होती है उसको लंबर कहते हैं, 5 होती है। देन सकरम होती है, 1 होती है। 5 कब होती है? जब छोटा बच्चा होता है माँ के पेट में। देन सकरम होती है, वो 4 होती है जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 होती है। तो आपको याद रखना है जो सकरम और जो आपका कोकिक्स हड्डी होती है, ये आपका पूरा रीढ़ की हड्डी है, वो एक ही होती है। तो ये आप पूरी रीढ़ की हड्डी पढ़ चुके हैं। 26 हड्डियाँ होती हैं, ये आप देख भी सकते हैं इमेज में। 26 हड्डियाँ ये रहे। अब 26 हड्डियाँ आप पढ़ चुके हैं, कितनी बची? अभी भी हड्डियाँ कुछ बची हैं। जो बची हड्डी हैं उनको चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, अब आपको याद क्या रखना। देखिए, 26 हड्डियाँ आप पढ़ चुके हैं, अब बची कितनी हैं? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। 25 हड्डियाँ और हैं यहाँ पर, और 29 हड्डियाँ यहाँ पर सिर में। अब आपको देखिए क्या याद रखना है। 26 हड्डियाँ आप पढ़ चुके हैं, 25 को देखिए, तो ये जो हड्डियाँ होती है आपके रिब्स जो होती हैं, यहाँ पर 12 और इधर भी 12, तो 12 12 24 ये हड्डियाँ हुई। और बीच में जोड़ने के लिए भाई पीछे से ये हड्डियाँ आ रही हैं, रिब्स आ रही हैं, तो आगे कहीं जोड़ेंगे नहीं, अगर नहीं जोड़ेंगे तो गड़ नहीं जाएगा भाई, ठीक है। तो आगे यहाँ पर जोड़ा, तो ये जो हड्डी होती है यहाँ पर जहाँ पर जोड़ देते हैं, तो इस हड्डी को स्टर्नम कहते हैं। नाम आप सभी के पास आ रहा होगा, ठीक है। तो ये स्टर्नम हो गई, ये 12 12 12 24, एक ये हड्डी 25। 25 हड्डियाँ आपने और पढ़ ली, कितनी हो गई भाई? 25 और 26 कितनी हो गई? 51 हो गई। अब कितनी बची? अब आपकी जो हड्डियाँ हैं वो 29 बची। 29 हड्डियाँ जो होती है वो सर में पाई जाती हैं, जो आपके ब्रेन वेन को प्रोटेक्ट करती हैं, आपके मुँह को, आँख को, सबको प्रोटेक्ट कर देती हैं। अब देखते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो अगर सर में कोई पूछे तो 29 हड्डियाँ,
स्कल में कोई पूछे तो 22 हड्डियाँ, ठीक है। तो स्कल और हेड दोनों अलग है। अब देखिए इसमें से मैं आपको बताता हूँ, तो 3 हड्डियाँ आपके कान में होती हैं और इधर भी होती हैं, तो 3 ये 6 हड्डियाँ हो गई। और आपको मैं बता दूं कि तीनों हड्डियों के नाम है, तो मेलियस इनकस स्टेप, अगर आपको याद रखना तो मिस आप याद रखिए, तो मेलियस इनकस स्टेप्स ये 3 हड्डियाँ हो गई। जो आपकी स्टेप्स हड्डियाँ होती है वो सबसे छोटी होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो जो मेलियस इनकस स्टेप्स ये 3 हड्डियाँ हुई, तो 3 इधर 3 इधर 3 3 6, और यहाँ पर एक हड्डी होती है जिसको हाइड बोन्स कहते हैं, हाइड इसका नाम ही होता है। जब कोई फांसी लगाता है तो ये टूट जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो 7 हड्डियाँ आपने पढ़ ली, 3 3 6 7, ठीक है। अब आपकी जो हड्डियाँ बची हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। तो जो आपकी बची हड्डियाँ हैं वो 22 हैं, जो कि आपकी स्कल में पाई जाती हैं, ठीक है। तो उनको भी चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों जो आपकी बची हुई बोन्स हैं जो कि स्कल में होती है 22 होती हैं, तो उसमें देखिए 14 जो होती हैं फेशियल बोन्स होती हैं, और जो कि बची हुई हैं 8 वो आपकी क्रेनियल बोन्स होती हैं। तो फेशियल बोन्स और क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स आप देख के यहाँ से याद कर सकते हैं, जैसे मैक्सिला हो गया, वोमर हो गया, ठीक है। तो ऐसी जो हड्डी हैं ये आप यहाँ से देख के याद कर सकते हैं, मैंने आपके लिए चार्ट बना दिया है। उसी तरह दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो ये जो है आपके लिए है, ये है क्रेनियल बोन्स। तो क्रेनियल बोन्स को भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। ओसिपिटल, पैराइटल, ये टेम्पोरल, ये जो भी है ये सब आपकी हो जाती हैं क्रेनियल बोन्स, तो आप इनको भी याद कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पूरी 206 हड्डियों के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी नहीं किया तो कर लीजिए।